हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत जो है हम लोग बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि जीत और हार जो है वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार जो है वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो हार होगी और अगर ठान लिया तो जीत होगी। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज की इस प्रैक्टिस सेट को जो है लगाने वाले हैं। और ये जो है खान सर के द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट जो है 7 है। अगर आपने जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट की तैयारी नहीं की है तो आप जाकर अभी देख सकते हैं। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक जो है आपको हमारे चैनल की ओर से जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और टोटल जो है 800 प्लस जो है प्रश्नों का संग्रह जो है आपको एग्जाम से पहले जो है हमारे चैनल की तरफ से जो है वीडियो के माध्यम से जो है आप सभी तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आपको जो है अब की बार ठान लेना है, एक डबल स्टार जो है लेके ही रहना है, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर आपने मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम लोग का ये बनता है कि 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो है कहाँ पर उपलब्ध है आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि 16 महाजनपदों की सूची जो है वो आपके अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसके अनुवादक का नाम है भदंत आनंद कौशल यापन। आप जो है इनके नाम को याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय को वर्तमान में महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा में एक जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है पता चलता है, आपको जो है बताना है यहाँ पे कौन सा आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। धौलावीरा हड़प्पा संस्कृति का एक उन्नत स्थल था जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित था। गुजरात के जो है कच्छ में स्थित था। इसका जो है उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया था। 1990-91 के जो है अंतर्गत किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। आपको जो है बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसा ही जो है एक त्रिवेणी संगम है जिसमें गंगा, यमुना और तीसरा जो है पौराणिक सरस्वती नदी का जो है संगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है जो भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को जो है चुना है आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह जो है शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा था। आपको बताना है कि बरूनी ने यह कथन जो है किस सुल्तान के लिए कहा था, बताइए जल्दी से। तो जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन बरूनी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है कहा था। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीखे फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक जो है नीतियों की व्यापक जानकारी दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता होगा कि ये जो है आपके खिलजी वंश का सबसे जो है प्रतापी राजा था और ये जो है जिसने मूल्य नियंत्रण जो है प्रणाली को लागू किया। इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो है लागू किया था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। आपको बताना है कि ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन में जो है हार्मोन का जो है नाम लिखा गया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए। तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है किसको इंगित करता है, आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास
विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को जो है इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। मदद ए मास को सचूरगल या फिर जो है मिल्क के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जिन गांवों को मदद ए मास जो है दिया जाता था उन्हें हम लोग जो है एम्मा कहते थे। क्या कहते थे? तो एम्मा जो है कहते थे। जिन गांवों को मदद ए मास जो है दिया जाता था उसे हम लोग जो है एम्मा कहा जाता था, उस गांव को जो है एम्मा कहा जाता था। आप इसे याद रखिएगा। मदद ए मास का निरीक्षण जो है सद्र करता था। कौन करता था? तो सद्र करता था। आप जो है इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में जो है अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में जो है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है आपको जो है बताना है। तो सामने वाले चपटे दांत यानी कि कृंतक, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न जो है अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और आपको जो है एग्जाम्स तक जो है इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट की जो है तैयारी आपको कराई जाएगी। तो जो भी लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि शक्करों से सबसे मीठी है। शक्करों से सबसे मीठी है, तो यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। फ्रुक्टोज मुख्यतः गुड़ एवं शहद में पाया जाता है। इसमें आयरन जो है भरपूर मात्रा में होता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 जो है निर्मित हुआ। आपको बताना है कि वो सदस्य जो है कौन थे। जल्दी से जो है इसका आप लोग आंसर बताइए। तो जिन लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आइए हम लोग जो है सारे कथनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो है चेक करेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है कि सिंधु लोग कपास का जो है उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि बोल रहा है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो है ये कथन आपका सही कह रहा है, क्योंकि कपास का सबसे पहले उत्पादन जो है सिंधु घाटी के जो है सभ्यता में ही हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज जो है भंडारित किया। ये कथन जो है आपका सही नहीं कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में को जो है कवर करती है। ये भी जो है कथन आपका गलत कह रहा है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को जो है बड़े पैमाने पर पालते थे। ये कथन आपका जो है गलत कह रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि दिल्ली में जो है कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? आपको जो है बताना है कि कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 जो है 92 के आसपास कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण जो है शुरू किया था, और जो है 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और उसके दामाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसके आगे के जो है 3 मंजिलों का काम जो है पूरा किया। लेकिन जो है कुछ कारणवश इनके मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद जो है 1369 में जो है आपके फिरोज शाह तुगलक ने जो है क्षतिग्रस्त मंजिल को जो है दोबारा जो है बनवाया था। और इसमें जो है शेर शाह सूरी का भी जो है योगदान था, जिसने जो है क्या किया था, तो शेर शाह सूरी ने जो है इसमें प्रवेश द्वार जो है जोड़ा था। यानी कि अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो इसमें कोई भी योगदान नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहे हैं हम लोग का कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से जो है कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आइए हम लोग जो है पहले देख लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि दिल्ली भारत की जो है नई राजधानी बन गई 1911 में। तो ये जो है आपका सही कह रहा है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाट्स की जो है आपका शिकायतों पर ध्यान आकर्षित जो है करने के लिए बिहार में जो है चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। ये कथन आपका जो है बिल्कुल ही सही है।
यानी कि ये जोड़ा जो है आपका बिल्कुल ही सही है। अगला है कि बीजी तिलक ने जो है पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में। ये जो है आपका जोड़ा जो है ये आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में जो है पूना में जो आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। चौथा बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो ये भी आपका जो है सही जोड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें जो है निवारण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? आपको बताना है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये तीनों जो है आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार जो है दोनों को मिलाकर 500 जो है 72 द्वीप शामिल हैं। तो इसमें जो है पूछ रहा है निकोबार का जो है निकोबार द्वीप का संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 247 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से जो है मेल खाता है? आप लोग जो है अपना जवाब जल्दी से बताइए। तो ज्वारीय जो है हाइपोथेसिस, इस सिद्धांत को जो है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने जो है दिया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये बताया गया है कि सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच निकट जो है भिड़ंत के परिणाम स्वरूप सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में जो है बताया गया है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से जो है मेल खाता है? कौन सा जो है महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश से जो है मेल खाता है? आपको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो दक्षिण अमेरिका का बोल रहा है कि ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा जो देश है वो आपका ब्राजील है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का जो है 5वां सबसे बड़ा देश भी है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए प्रश्न कहता है कि असंगत मिलान खोजे। पहला में बोल रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल, सही कह रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि बांग्लादेश और भारत में है, सही कह रहा है। दुनिया में जो है सबसे गहरी झील, तो इसमें बोला है सुपीरियर झील जो कि कनाडा में है। तो ये जो है आपका असंगत मिलान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे जो है गहरा झील वो आपका बैकाल झील है जो कि दक्षिणी रूस में है। कौन सा झील? तो आप जो है नाम याद रखिएगा, बैकाल झील। ये जो है आपके 5300 जो है 87 फीट जो है गहरा है। 5300 जो है 87 फीट गहरा है। बैकाल झील आयतन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। आप जो है इसे याद रखिएगा। अगला बोल है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है। तो जो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 भी सही कह रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो हिमाचल के जो है कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स हैं, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, छैल हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया और दार्जिलिंग हो गया। तो यहाँ पर जो है बाणासुर नामक जो है कोई रिसोर्ट्स नहीं है, यानी कि बाणासुर नामक जो है हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी पर जो है कोई भी रिसोर्ट्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से जो है गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 में से नहीं है? आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन जो है आपका होना चाहिए। तो पहले जो है आप ये जान लीजिए कि वो 5 राज्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यानी कि बिहार जो है हमने नहीं बोला है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। आपको जो है बताना है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो भारत के संविधान द्वारा लोकसभा में सदस्यों की आवंटित जो है अधिकतम संख्या 552 है। कितना है? तो 552 है। वर्तमान में इस सदन में 545 सीटें हैं। कितना है? तो वर्तमान में जो है 545 सीटें हैं, जो 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से और शेष 2 भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत सदस्य से बनती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक जो है संवैधानिक निकाय बनाया। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। तो नगर परिषद जो है ऑप्शन नंबर 4। जिन लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 को चुने होंगे, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। आपको बताना है, जल्दी से जो है आप इसका जवाब बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। कौन सा जो है प्रमुख व्यवसाय नहीं था, आपको जो बताना है। तो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यह जो है मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी और प्रमुख व्यवसाय कृषि, हस्तशिल्प और निर्माण आदि थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि वहां पर जो है उस समय पर्यटन की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जो है पर्यटन व्यवसाय नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। आपको बताना है कि किसके अलावा जो है वर्तमान में सभी आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो 1991 में भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और विकास दर में तेजी लाने के लिए विविध आर्थिक सुधार पेश किए। इन सुधारों को अक्सर जो है नई आर्थिक नीति या फिर LPG के नीति के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, जहां पे L का मतलब होता है उदारीकरण, P का मतलब होता है निजीकरण और G का मतलब होता है वैश्वीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। औद्योगिकरण जो है शामिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। इसका जो है आप लोग आंसर बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाला पहला व्यक्ति जो है आपके VKRV राव बने। कब? तो 1931 में। और भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला आधिकारिक प्रयास जो है आपके प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि RC देसाई ने जो है कोई भी प्रयास नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी जो है टैगलाइन के बीच एक जो है असंगत मिलान है। आइए हम लोग जो है देख लेते हैं। तो पहला में बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, इसकी टैगलाइन बोल रहा है अ बैंकर ट्रू एवरी इंडियन, आपका जो है सही मिलान है। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, आपका जो है गलत मिलान है, क्योंकि यह जो है आपकी एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने फरवरी 2012 में एक नए जो है ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी की जो है शुरुआत की घोषणा की है। आप इसे याद रखिएगा। और बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका जो है टैगलाइन है ए नेम यू कैन बैंक ओपन, ए
नेम यू कैन बैंक ओपन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में से नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये जो है आपका कोई भी शर्त नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित है। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है किसके द्वारा संचालित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है संचालित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नए मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उस नए मंच को जो है कौन सा नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ई जो है आपका ई राकम। ई जो है रकम, इसको जो हम लोग राकम भी पढ़ सकते हैं या फिर रकम भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपका 1 अगस्त जो है 2017 को जो है भारत सरकार ने जो है इस मंच को जो है लॉन्च किया था, ई रकम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। जल्दी से जो है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो वित्त आयोग के द्वारा जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि गलत मिलान को जो है पहचाने। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका गलत बोल रहा है अमीटर, इसका जो है खोजकर्ता के बारे में बोल रहा है कि जकराइसन जॉनसन। तो ये जो है आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने जो है पहला टेलीस्कोप का जो है खोज किया था, पहला टेलीस्कोप के जो है ये आविष्कारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही मिलान को जो है पहचाने। तो माइक्रोवेव ओवन जो है आपके पंसी स्पेंसर बोल रहा है, आपका जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। और ये जो है आपके एक अमेरिकी जो है भौतिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के जो है लेखक कौन है। आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के जो है लेखक कौन है। तो कालिदास ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। तो पहला में बोल रहा है कि पुराने पत्रों का एक समूह, इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, आपका जो है सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसका बोल रहा है कि अल्बर्ट जो है आइंस्टाइन, ये आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि समय का संक्षिप्त इतिहास यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो है आपके लेखक कौन है, इस पुस्तक को जो है कौन लिखा है, तो स्टीफन हॉकिंग ने जो है लिखा है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ज्ञान जो है प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जो है हम लोग जानने लगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को हम लोग जो है बुद्ध के रूप में जो है जानने लगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की जो है आयु में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का जो है कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक का जो है आपका कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो आपको जो है पता होगा सम्राट अशोक के द्वारा जो है टोटल 14 जो है शिलालेख लिखे गए हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख में जो है कलिंग के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोही नहीं कहा है। यहाँ पर जो है बताइए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कॉल मास्क ने, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि शिवपुरी में जो है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा कि शिवपुरी में जो है फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम जो है सितारा कौन सा है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे जो है नजदीकी तारा कौन सा है।
तो प्रोक्सीमा सेंचुरी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोहतांग दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है भारत के किस जो है राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो हिमाचल जो है प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। और रोहतांग दर्रा जो है वो आपकी चिनाब और ब्यास जो है बेसिन के बीच के जलप्रपात पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से जो है अलग करता है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 10 डिग्री का चैनाल। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि भगवान जो है महावीर ने निर्वाण जो है प्राप्त किया। भगवान महावीर ने जो है निर्वाण प्राप्त किया। तो भगवान महावीर 24वें तीर्थकर हैं जिनका जन्म जो है 599 बीसी में 599 बीसी में क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो प्रसिद्ध वैशाली गणराज्य का एक हिस्सा था। इनके माता का नाम जो है माता का नाम रानी त्रिशला था और इनके जो है पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। 30 वर्ष तक जो है जनता को मार्गदर्शन देने के बाद भगवान महावीर ने पावापुरी में, कहाँ पे? तो पावापुरी में 72 वर्ष की जो है उम्र में 72 वर्ष की उम्र में जो है 527 बीसी के 527 बीसी में क्या किया? तो निर्वाण जो है प्राप्ति किया। निर्वाण प्राप्ति का अर्थ ये होता है कि उन्होंने जो है मुक्ति प्राप्त की, मतलब जो है वो मृत्यु प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो नंदा देवी भारत की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पूरी तरह से जो है देश के भीतर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा, नंदा देवी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बिहार की आबादी का प्रतिशत क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बिहार की आबादी का प्रतिशत 11.29% है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को जो है क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसे हम लोग जो है क्षमादान कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्षमादान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का भाग 2 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक है और ये जो है आपके भारत की नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी अनुसूची के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान जो है किए गए हैं? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि 5वीं अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।